जी, ब्रेक से आ गए वापस। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि आप जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है लिख के रखें और अपने पास पेन पेपर भी रखें, क्योंकि हर वक्त हमें भी रखना पड़ता है, क्योंकि आपकी लाइव कॉल जो हम लेते हैं इस्लामी साल का आगाज़ आपको मालूम है कि आज हो चुका है। और इसमें मईशत हो गई, आपकी सेहत हो गई, आपकी मोहब्बत हो गई, आपके कारोबार हो गया, इस सब के बारे में जानना जो है बहुत ज़रूरी है कि आने वाला ये साल जो है हमारे लिए कितना बाबरकत होगा और किस तरह का गुजरेगा। ये आपको मालूम है कि हमारे सबके अंदर ये जो है हमारी फितरत में है कि तजस्सुस होता है। तो इसी को जानने की पहले कोशिश करेंगे। पहले मिलते हैं हमारे मेहमान से और फिर उनसे जानते हैं कि भाई ये इस्लामी साल शुरू हुआ है तो ये हमारे लिए कैसा होगा। और आज का भी बहुत मुबारक दिन है, क्योंकि पीर का भी दिन है और फर्स्ट मुहर्रम भी है। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान कामिल साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप जो है प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए और सबको आपका इंतज़ार होता है, मुझे भी होता है। तो मैंने ये सोचा था कि आज मैं आपसे पूछूंगी कि भाई कहा जाता है ना कि जब साल का आगाज़ होता है तो उसका आगाज़ करने के लिए आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होती, वो आपको करना होती हैं। मगर जब आप हमारे सामने होते हैं तो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आप बताइए कि जो हमारा जो इस वक्त क्यूरियोसिटी है कि भाई किस तरह का हमारा साल गुजरने वाला है और क्या करना चाहिए हमें। देखें, पहली चीज़ तो ये कि अब जब ये इस्लामी साल का आगाज़ हुआ है तो अल्लाह के बाबरकत नाम से होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है, जो इसके लिए मसनून दुआएं हैं उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मुहर्रम का जो महीना है, मुहर्रमुल हराम, इसको तक़द्दुस का महीना भी कहा गया। ये बहुत तक़द्दुस का महीना है। जिस तरह जिल हज गुजरता है, एक कुर्बानी निकली है, दूसरी कुर्बानी आई है। सही। यानी जिल हज निकला, वो एक कुर्बानी थी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और अब ये कुर्बानी आई है जो नवासे रसूल की आ गई। दोनों कुर्बानियों का साल है। दोनों का एक ही चीज़ बताता है हमें कि सेक्रीफाइस कीजिए। सेक्रीफाइस करना ही इंसान की फितरत में अगर शामिल हो गया और वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए करें तो आप यकीन करें कि इस दुनिया के अंदर आपकी इज्जतों को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर खालिस सबसे बड़े खलूस नीयत के साथ स्टार्ट करें तो अपनी सबसे बड़ी चीज़ ये है इस साल का आगाज़ अपनी नीयत के खलूस के साथ करें। बहुत अच्छी बात आपने की। कॉल लेते हैं इस पे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मैं मिसिज मलिक बोल रही हूँ। जी मिसिज मलिक, क्या पूछेंगी? डेट ऑफ बर्थ बताइए, किसके बारे में पूछेंगी, कैसी हैं आप? मैंने ना सर कमल आगा से बात करनी है। मैंने ना अपनी कंपनी बेचनी है, एक हज की कंपनी। उसके मुतल्लिक मैंने पूछना है कि उसका सदका और कोई अच्छे लोगों में हमारा अपनी मर्जी के मुताबिक उसका रेट लग जाए। ओके। तो ये है कि हम चार मेरे बच्चे हैं, पांचवी मैं हूँ, तो सब इस कंपनी में शामिल है क्योंकि हमें इसमें बड़ा नुकसान हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको सेल करना चाहती हूँ। मिसेज मलिक, ये थोड़ा डिटेल्ड है, इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा क्योंकि यहाँ टाइम शॉर्ट होता है। सर एक और बात है। एक और बात है, वो मैंने आपसे अपने बेटे का पूछा था, अब्दुल मईद का, तो उसका भी अभी तक मैसेज नहीं आया। अच्छा, आपके पास मेरा नंबर है? हाँ जी, नंबर है, मैंने आपके भेजा हुआ उसका। अच्छा, मैं देख लूंगा उसको। आप सिर्फ ये कीजिएगा, थोड़ा सा डिटेल्ड है क्योंकि इसमें मुझे कंपनीज का नाम है, फिर कितने लोग हैं, तो ये थोड़ा डिटेल्ड होगा। आप मुझे इस पे मैसेज ही कीजिएगा, मैं थोड़ा फिर डिटेल्ड उसको देख के आपको जवाब दूंगा। नहीं, अभी आपको बता दूं मैं? नहीं, अभी नहीं। इस पे आप मैसेज पे बता दीजिएगा मिसेस मलिक, और आपको सारा जो डिटेल में जवाब है वो आपको इरफान साहब दे देंगे। एक और कॉलर है, उनसे हम कॉल लेते हैं। आपका कॉल करने का शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो मैम, सबा है कराची से हमारे साथ। जी सबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी सर। अस्सलाम वालेकुम राम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैंने की तरफ से ब्लैक कलर का हकीक मिला है। मेरी डेट ऑफ बर्थ से पहली तारीख 7वां महीना 1992। तो ये मेरे लिए बैठना दिक्कत होगा कि नहीं? आपकी आवाज बहुत डिस्ट्रैक्ट हो सबा, रही है। आप थोड़ा सांस लेके पॉज लेके बताइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं पहले तो। पहली तारीख 7वां महीना 1992। ओके, 1992 के। नहीं, क्या है पूरी कंप्लीट बताइए। फर्स्ट फर्स्ट 7 एंड 1992। अच्छा, क्या क्वेश्चन क्या है इनका? अकीक ब्लैक अकीक इन्होंने लिया है, वो पहन सकती है नहीं पहन सकती? और दूसरे और क्या पूछ रही है सबा? मुझे लाइफ के बारे में कुछ बताएं कि आगे लाइफ के बारे में। ओके ओके, ठीक है सबा, थैंक यू फॉर कॉलिंग। आपको बताते हैं इरफान साहब। जी हम
सबा का जवाब दे दें? बता दें जी। ठीक है। सबा, आपने जो डेट बताई वो बताइए, 1 जुलाई 1992। अच्छा, आपने सबसे पहले पूछा कि ब्लैक अकीक का पूछा इन्होंने कि वो उसको वेयर कर सकती हैं, तो आप नहीं वेयर कर सकती इसको, तो इसको आप ब्लैक अकीक को नहीं वेयर कीजिएगा, पहली चीज़ है। अगर आप कुछ वेयर करना चाहती हैं तो अकीक की ही फॉर्म में अगर आप वेयर करना चाहती हैं तो एक मैरून कलर का या थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर का एक अकीक आता है जिसे यमनी अकीक भी कहा जाता है। आप वो वेयर कीजिए। आप अगर अपना कोई स्टोन वेयर करना चाहती हैं तो आप रूबी वेयर कीजिए, लेकिन इसके अलावा आप ब्लैक कलर का कोई अकीक नहीं वेयर कीजिए, बल्कि आप ब्लैक कलर के कपड़ों से भी थोड़ा सा एहतियात बरतें। दूसरी चीज़ ये कि आपने पूछा था अपनी लाइफ के बारे में। आप बहुत प्योर, आप बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड और कम्युनिकेशन की फील्ड से रिलेट करती हैं। आप जिस इसमें आईटी से रिलेटेड किसी काम में आप जाएंगी आप कामयाब रहेंगी। आप किसी कम्युनिकेशन की फील्ड में, मीडिया की फील्ड में जाएंगी तो आप कामयाब रहेंगी। तो आप अपना जो पोर्टफोलियो है या अपना जो प्रोफाइल है वो इसी तरीके से रखिए कि जब आप इन चीज़ों को परसू कर सकें। सही। तो आप इनका जो फ्यूचर है वो इसी तरफ नज़र आ रहा है। चलें, कॉल है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। मैडम, मेरा नाम मुदस्सिर निसार है। जी मुदस्सिर साहब, क्या पूछेंगे? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 जनवरी 1979। जैन 1979। जी, क्या पूछेंगे मुदस्सिर साहब? मेरे साथ थोड़ा सा फटा हो चुका हुआ है, तो क्या मेरी सेकंड मैरिज होगी? आपका निकाह किस तारीख को हुआ था? मेरा निकाह हुआ था 12 जनवरी। ठीक है, 2014 को। ठीक है। अभी इस वाली मैरिज में भी आपको प्रॉब्लम आया है? बस मुदस्सिर साहब, आपने यही पूछना है, यही सवाल है आपका? दूसरा मेरे कारोबार के मतलब जरा बता दीजिएगा डिटेल। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर लाहौर से थे। उन्होंने पूछा है कि एक तो वो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं एंड देन फ्यूचर इनका जो कारोबार में है। ओके, तो मुदस्सिर, जो आपके साथ आपने बताया शायद सेकंड मैरिज हुई है इनकी, जो इनका मैंने जो सुनने में मुझे आया, लेकिन खैर अगर वो पहली नहीं हुई नहीं करना चाहते सेकंड करना चाह रहे। एक तो ये है कि आप सबसे पहले जो ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन, आप क्योंकि आप प्योर सैटर्न रिलेटेड पर्सनालिटी हैं, तो आप ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन किसी भी डीप फ्राई चीज़ का, तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में सदका करना शुरू करें। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि मुझे पता है आप स्टोन बिलीवर नहीं हैं। आप इस वक्त भी आपने जो कॉल किया खालिसतन इसी बुनियाद पे किया कि आपको इसका एक सलूशन चाहिए, तो मैं आपको उसी तरफ लेके जाऊंगा जो आपका माइंड सेट है। तो आप इसके लिए जो सदका है वो ट्यूसडे के दिन कंटिन्यू कीजिए। जो आपका काम है केमिकल रिलेटेड, कोई भी आप काम करेंगे उसमें कामयाब रहेंगे। जैसे कोई लेदर गुड्स का काम होता है, आपका गारमेंट्स का काम होता है, जिसमें भी केमिकल इन्वॉल्व है, अगर आप वो काम करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा उसके अंदर। और आप कोशिश कीजिए कि एवरी सैटरडे किसी भी ब्लैक चीज़ का, एक तो ट्यूसडे मैंने बताया है, अगर हो सके, इसका ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका काम वगैरह फ्लरिश करे तो वेडनेसडे के दिन आप किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का सदका कीजिए। इंशाल्लाह ताला अगर आपने 2 सदके कंटिन्यू कर लिया, आपका मैरिज वाला, अल्लाह ने चाहा तो आपकी ये मैरिज में जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएंगी, और सेकंड आपका काम में कोई हर्डल नहीं आएगी। इरफान साहब, सदका है ना, वो सदका जो है हर चीज़ को जो है अल्लाह ने कहा कि ये परेशानी को खा जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत बड़ा लफ्ज़ है ये खाने और का। कॉलर हैं, वेट कर रहे हैं हमारा। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, नुसरत लाहौर से हैं। कैसी हैं नुसरत, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछेंगी नुसरत इरफान साहब से? मैंने अपने भांजे के बारे में पूछना है। जी पूछिए। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 23 मार्च 23 मार्च और 2001। ओके, नाम क्या पूछना उनका? है? नाम वो फिजान रसूल। क्या है? फिजान रसूल नाम है? हाँ जी। मैंने उसके बारे में पूछना, वो ना बाहर जाना चाहता है। ओके, और उसकी शादी के बारे में भी पूछना है। ठीक है। थैंक यू फॉर कॉलिंग नुसरत। आपको बताते हैं, स्क्रीन के सामने रहिएगा। जी नुसरत का आप 23 मार्च और फैजान नाम है उनका, तो पहली चीज़ तो ये कि इनका नाम और इनकी बर्थ बहुत अलाइन है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है इनके लिए। इनको सेहत के मसाइल उतने नहीं होंगे, ये अच्छा है, इनका गॉड गिफ्टेड है कि दोनों चीज़ें अलाइन है। दूसरी चीज़ है जो रीलोकेशन का जो पूछ रहे हैं, बिल्कुल वो जा सकते हैं, और उनका जो ज़्यादातर जो माइंड सेट है ना, और जो वो काम भी करेंगे वो उनका ज़्यादातर कनाडा एंड यूएसए,
इस तरफ वो अगर ट्राई करेंगे तो कामयाब रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इन चीज़ों के अगर फुलफिल होने में उनको कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे अभी शादी का कह रहे हैं, तो आप शादी के लिए वेडनेसडे के दिन, हर बुध के दिन, एवरी वेडनेसडे किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्जी का अपने हस्बे इस्तात सदका कीजिए। और दूसरी चीज़, आप जहाँ तक हो सकता है बर्ड्स को फीड कराइए। जो परिंदे जो होते हैं इनको आप जितना आप खिला सकते हैं, जो अपने हस्बे इस्तात आप दे सकते हैं किसी भी परिंदे को, उसका एहतमाम कीजिए, डेली बेसिस पे कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इससे कहते हैं ना, रिस्क भी आपका कुछ आधा होता है परिंदों को खिलाने से। बिल्कुल, अब्रॉड के लिए, क्योंकि परिंदे माइग्रेट करते हैं, सही, इसलिए अब्रॉड के लिए मैंने ये बताया सबसे बेस्ट है। बिल्कुल बेस्ट है। यानी बाकी हम लोग भी कर सकते हैं, जो भी ख्वाहिशमंद है, जो ख्वाहिशमंद है इस काम को करें। तो माइग्रेशन में, क्योंकि परिंदे बगैर किसी कम्युनिकेशन के, बगैर किसी नेविगेशनल सिस्टम के माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो आपके लिए आसानी लेकर आएंगे। चलें जी, बहुत अच्छी बात बताइए इरफान साहब आपने, और इस पे अमल भी कीजिएगा। जी कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी नीलम गुजरावाला से, कैसी हैं आप नीलम? अल्लाह का शुक्र है। मुझे ना इरफान भाई से बात करनी थी। मैंने मेरे भाई के बारे में बात करनी है। मेरे भाई का नाम आसिफ है और वो 1979 को ना गुजरावाला में पैदा हुआ। नहीं, पहले बताइए उनका नाम क्या है? काशिफ। काशिफ। काशिफ, ओके। अच्छा, अब डेट ऑफ बर्थ बताइए। वो 15 अगस्त 1979 को ना गुजरावाला में पैदा हुआ था। ठीक है भाई, उसके काम का ना बहुत मसला है, उसके काम का कुछ बनता नहीं। ठीक। और वो ना अपना, हम ना उसको बाहर भेजना चाह रही हूँ मैं, कि हम उसको सऊदीया भेज दें और वो बाहर भी चला जाए और अपना घर भी खरीद ले। सही। अब इसके बारे में कुछ बता। ठीक है, आपको बताते हैं नीलम, आप स्क्रीन के सामने ही रहिएगा। एक और कॉलर है, हम कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नबीला हैं लाहौर से हमारे साथ। जी नबीला, अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है नबीला की। चले हम पहले गुजरावाला से जो कॉल थी नीलम की, उनके भाई के बारे में बहुत वो परेशान है। काशिफ के लिए उन्होंने पूछा है कि उनका कारोबार जो है उसमें। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि जो इनका नाम और इनकी बर्थ है ये अलाइन नहीं है। उनका नाम बहुत वीक है, ठीक है, क्योंकि मून रिलेटेड आपने नाम रख दिया है। चांद का काम है 15 दिन चढ़ना, 15 दिन उतरना। मून, चांद का तो यही है ना। सही। 15 दिन की हाइटेड तारीख होती है, 15 दिन की लोअर साइड होती है। तो इनका नाम नंबर 2 में है, तो इनके साथ उतार चढ़ाव बहुत रहता है ज़िंदगी का। पहले तो इनके नाम की कॉलिंग चेंज कीजिए आप, ठीक है, क्योंकि ये हैं 15 अगस्त। इनका जो नाम है, आप कोशिश कीजिए कि किसी भी 6 नंबर में, लेकिन वो लोगों को ऐसे पता नहीं लगता क्योंकि नाम की चॉइसेस ज़्यादा होती हैं। तो इनके नाम की सिर्फ कॉलिंग चेंज कीजिए, पेपर्स पे ये रहने दीजिए। आप इनका नाम अली कॉलिंग कीजिए इनके लिए, अगर आप अली कॉल कर सकते हैं वो कीजिए। नदीम की एक कॉलिंग है, वो आप रख सकती हैं। सेकंड, आप इनके लिए अगर अशर एक कॉलिंग है वो रख सकते हैं। नाम बहुत हैं, लेकिन ये मैंने आपको फौरन जो क्विक मेरे आ रहे हैं वो मैंने आपको बताया, लेकिन अली की कॉलिंग सबसे अच्छी कॉलिंग है। सही। तो वो अगर इसके साथ रख के चलेंगे, अपने नाम को सिर्फ अली बुलवाया करें। और हमेशा इरफान साहब की कोशिश होती है कि नाम जो है जब उसको आप देखते हैं, जी, मैंने जैसे उनका देखा, इससे पहले जो कॉलर थे वो उनका नाम बहुत अलाइन था, फैजान का। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी फातिमा। जी फातिमा, कहाँ से बात कर रही हैं? पाक पतन से। जी फातिमा, क्या पूछेंगी? डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था, उसकी शादी के बारे में। एक्चुअली हम काफी ट्राई कर रहे हैं तो काफी हर्डल्स आ रही हैं, तो मैं पूछना चाह रही थी कि उसकी शादी नाम क्या है? फातिमा, पहले तो भाई का नाम बताएं और डेट ऑफ बर्थ। जी, माजिद जहांगीर उसका नाम है। माजिद जहांगीर। एंड 15 अगस्त 1994। कौन सी अगस्त? 15 अगस्त 1994। 15 बोला है आपने? 1993 है। 1993 15 अगस्त। जी ठीक है फातिमा, आपको हम रिप्लाई करते हैं और फिर आप स्क्रीन के सामने ही रहिएगा। जी इरफान साहब, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फातिमा के जो सवाल है उनके भाई के बारे में पूछा है उन्होंने, हम जवाब देते हैं। जी यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा।
एक बार फिर से कहेंगे आपको खुश आमदीद और जवाब देंगे हम भाई जो हमसे पूछा था माजिद जहांगीर के बारे में। फातिमा ने अपने भाई के लिए कि भाई उनकी शादी का था, आई थिंक 15 अगस्त 1993। जी फातिमा, आपको हम जवाब देते हैं आपके भाई की शादी के हवाले से। बता दें कि बहनों को बड़ी ख्वाहिश होती है भाइयों की शादी के बारे में, तैयारियां करनी होती हैं, तो क्या रहेगा? पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे भी वही सिचुएशन है जो आपसे एक पहले कॉलर की थी काशिफ साहब की। काशिफ साहब का भी नाम का अदद 2 था, माजिद के नाम का अदद भी 2 है। अच्छा, सिलसिला ये है कि इनके लिए आपने क्योंकि शादी के हवाले से मुझसे पूछा है, तो मैं आपको उसके लिए एक सदका बताता हूँ जो आप हर ट्यूसडे के दिन करें, हर मंगल के दिन। आपने किसी भी डीप फ्राई चीज़ का, तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में एवरी ट्यूसडे आपने सदका करना ही करना है। दूसरी चीज़ ये है कि कोशिश करें, इनका जो नाम है क्योंकि ज़रा बात कम करते हैं, थोड़ा टॉकेटिव नहीं है, अपनी बातें अपने अंदर रखने वाले इंसान हैं, तो कोशिश करें एक तो ये है कि जहाँ तक हो सके लोगों के लिए दुआ जितनी ये कर सकते हैं, इनकी दुआओं की कबूलियत बहुत ज़्यादा है, तो ये अपने लिए जितनी दुआ खुद करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा इनको। लेकिन ट्यूसडे के दिन का सदका कीजिए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इनका शादी वाला मरहला जो है ये आसान हो जाएगा। सही। अभी आपने जो है इरफान से भी बताया है ना, इसके ऊपर मुझे एक बात याद आई है, वो मैं आपसे करूंगी, लेकिन कॉल ले लेते हैं, कॉलर ज़्यादा हमारे लिए वैल्यूएबल है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन बात कर रहे हैं हमारे साथ? कौन है? शाहिद मुश्ताक बोल रहा हूँ मुल्तान से। ओके जी जी, मेरे बेटा 2-3 मेरे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आप खर्च से पूछ लें आप। जी जी। एक तो है कि मेरी बेटी का 16 जुलाई की डेट ऑफ बर्थ है उसकी, महानूर शाहिद नाम है उसका। पूरा बताइएगा। 16 जुलाई 1994 1994 नाम है उनका, महानूर शाहिद। ओके, क्या पूछेंगे इनके हवाले से? इसकी शादी की थी मैंने दिसंबर में। ओके, कौन सी तारीख हालात नहीं है उस हिसाब से, वो डेट बताइए। डेट बताइए, किस डेट को की थी शादी? निकाह किस तारीख को किया था? 22 दिसंबर 2023 को। ओके। और दूसरा बेटा मेरा ये है कि मैं कैंसर का पेशेंट हूँ। मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7 अप्रैल 1957 है। ओके। 7 अप्रैल 1957। ठीक है। तो मुझे 2 अटैक हो चुके हैं, एक मुझे लिफोमा का अटैक हुआ है ब्लड कैंसर का राइट साइड पे, एक मुझे टीसी का हुआ टंग कैंसर का। ठीक है। तो ये 23 में हुआ। जो पहला जो अटैक था लिफोमा का वो हुआ था मुझे अब 2017 को 2017। ठीक है मुश्ताक साहब, आप जो हैं अपनी सेहत के बारे में जानना चाहते हो, बेटी की शादी के हवाले से जानना चाहते हैं? तीसरा मेरे एक और भी क्वेश्चन मेरी कि मेरे बिजनेस के मुतालिक मुझे बताया कि मुझे क्या करना, तो बिजनेस में मुझे वो चीज नहीं मिली क्योंकि मेरे हालात तंग है, कर्जा बहुत चढ़ गया है। ठीक है मुश्ताक साहब, आपको शाहिद साहब आपको जवाब देते हैं। ये जो इश्यूज हैं, सबसे पहले तो आपकी बेटी के बारे में बताते हैं, फिर आपके बारे में बताते हैं। आप स्क्रीन के सामने रहेगा जी। बेटी इन्होंने मानूर का बताया, और नेचुरली मानूर का अगर हम जब नाम को कैलकुलेट करते हैं तो वो 8 नंबर है, 1 नंबर है। अच्छा। ठीक है, तो ज़रा सा डिफ़िकल्ट नंबर होता है इन टर्म्स ऑफ बर्थ। ये नहीं कि सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है, बट जिसकी बर्थ के हिसाब से मैं देख रहा होता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये अपने जो बेटी के इन्होंने बताया कि शादी का उन्होंने कहा निकाह किया था इन्होंने 22 सितंबर को। पहली चीज़ ये है कि ये खुद भी एक कैंसर से गुजर रहे हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा और आपकी बेटी के लिए भी यही एडवाइस करूंगा कि आपने एक सदक़े को पहले तो कंटिन्यू करना है, और वो है ट्यूसडे के दिन का, मंगल के दिन का। और मुश्ताक साहब इसमें कहीं पर भी कोई गैप नहीं आएगा, कम से कम 9 हफ्ते 9 वीक्स आपने बिल्कुल कंटिन्यू करना है इस सदक़े को। किसी भी ट्यूसडे मिस नहीं करना है, किसी भी डीप फ्राई चीज़ का, तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में आपने सदका करना है अपना और अपनी बेटी की नीयत से। सही। तो पहली चीज़ तो ये कि जो उसकी शादी के जो मसाइल हैं वो सेटल होना शुरू होंगे, और आपकी क्योंकि तबीयत में आपने मुझे कैंसर का बताया है, तो आपके लिए भी एक तो सदका ये है जो मैंने आपको बताया। दूसरा सदका आप अपनी सेहत के हवाले से सैटरडे के दिन करेंगे, हफ्ते के दिन। वो होगा किसी भी ब्लैक चीज़ का, काली चीज़ का, जिसके अंदर कोई काले चने हो सकते हैं, जिसके अंदर काली मसूर की दाल हो सकती है, जो भी चीज़ आपको अफोर्ड कर सकते हैं आप आसानी से, वो आप हफ्ते के दिन सदका करेंगे। थर्ड, आपने मुझसे कारोबार के लिए इन्होंने अपने पूछा था। सबसे अच्छा काम आपका ज़मीन से रिलेटेड है। आप कोई ज़मीन से रिलेटेड कोई काम अगर वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे अगर कोई आप रियल इस्टेट बिजनेस खोल लेते हैं, कोई किराए के ऊपर घर देना शुरू कर देते हैं, लोगों को घर दिलवाना शुरू कर देते हैं, एक तो ये बिजनेस चलेगा, भी है उनके लिए, आसानी है, बैठ के आराम से कर सकते हैं, आपका सिर्फ फ़ोन कॉन्टेक्ट होता है।
सेकंड, आप कोई सा भी ऐसा काम जो कि गुड्स से, ये प्लास्टिक से रिलेट करता हो, जैसे प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, इस तरह की प्लास्टिक के बच्चों के टॉयज होते हैं, इस तरह की कोई सी भी चीज का आप काम शुरू करेंगे, आपको फायदा होगा इनको। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैंने कोई इसलिए आसान एक और बताया। कॉलर है, कॉल ले लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम। अली बात कर रहे हैं कराची से। जी अली, हेलो। मोहम्मद अली बाजवा बात कर रहा हूँ कराची से। जी मोहम्मद अली बाजवा, क्या पूछेंगे? अपने बारे में पूछना चाह रहा हूँ। जी, आप अपनी बर्थ बताइए और थोड़ा लाउड बोलिएगा, जरा जोर से बोलिए। हवाले से पूछना चाह रहा था कि कुछ मसाइल हैं तो मैं इसके बारे में। जी बिल्कुल पूछिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। 4/1971। 4/1971। सॉरी, समझ नहीं आ रही। 4/1971 नहीं, पूरा बताइए, पूरी डेट बताइए, महीना बताइए, फिर साल। 1971। 1971 तो समझ आ रहा है और 4 भी समझ आ रहा है। वो 4 क्या है? 4/1971। 4/1971। आपकी सालगिरह किस दिन होती है? 1971। ओके, सेकंड जो है इनकी, क्या कहते हैं, अप्रैल है। 2 अप्रैल। 2 अप्रैल है। हेलो, ठीक है। अच्छा, ये अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाह रहे हैं। अगर तो 2 अप्रैल है इनकी, जो इन्होंने नाम बताया 1971 है। एक तो ये कि जॉब रिलेटेड पर्सनैलिटी है आप। कोई भी जो भी आप जॉब के अंदर परफेक्ट हैं, बिजनेस में नहीं जाइएगा, बिजनेस में थोड़ी डिफिकल्टी होगी आपको। तो जॉब कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड आप जॉब कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। सेकंड चीज़, अगर आप मुझसे बात करते हैं कि आप सदका करना चाहते हैं, तो आज ही के दिन, पीर के दिन, आप किसी भी वाइट चीज़ का ये सदका करेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा। चीनी हो गई, आटा हो गया, जो भी वाइट चीज़ है उसका सदका कीजिए, अपने हस्ब इस्तात कीजिए। कोशिश कीजिए कि वाइट कलर को, ऑफ वाइट कलर को ज़्यादातर वेयर करें, ये इनको बहुत अच्छा इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। नाम इनका बहुत अच्छा है, अली की कॉलिंग रखें हमेशा। सही। एक और कॉलर हमारे साथ थी जिन्होंने अपना बारे में पूछा है। बदर उनका नाम है और 30 जनवरी 2000 शादी का पूछ रही हैं वो, कि अब्रॉड में होगी या पाकिस्तान में होगी, कहाँ होगी? ठीक है, 30 जनवरी। लड़के हैं जी, बदर साहब ना, बदर साहब। 30 जनवरी 2004। पहली चीज़ तो ये है कि आपकी शादी के हवाले से अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि जी बाहर शादी होगी, के हवाले से जी अब्रॉड होगी या पाकिस्तान में ही, ठीक है। तो आपकी पहली चीज़ तो ये, क्योंकि आप 30 जनवरी 2004 की बर्थ है टोटल सम, तो आपके ज़्यादा चांसेस तो अब्रॉड के हैं, क्योंकि सन रिलेटेड पर्सनालिटी हैं आप। तो आपके जो ज़्यादा हमें चांसेस नज़र आते हैं, क्योंकि एक फुल ऑफ एनर्जी पर्सन है आप हमेशा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं हर काम करने के लिए। तो आपके जो ज़्यादा जो चांसेस नज़र आ रहे हैं वो बाहर के हैं, जो आपकी बर्थ के हिसाब से नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप अगर इसके ऊपर कोई बहुत डिटेल लेना चाहते हैं, कोई बहुत डिटेल इसको पूछना चाहते हैं, तो फिर वो यकीनन मैं आपको अपने पर्सनल कंसल्टेशन पे बता सकता हूँ। सही इरफान साहब, अभी बहुत सारे कॉलर्स लाइन पर हैं और यकीनन हम उनसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से कहेंगे आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। और कॉलर हमारा वेट कर रहे थे ब्रेक पे, तो हम उनसे कॉल ले लेते हैं। पहले हमारे साथ इरफान कामिल साहब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? फलक शेर शेखुपुरा से। जी फलक शेर। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे बर्थडे है 12 जून 1983। 12 जून सर मेरा जी 83 जी 1983। जी मेरा मसला है कि एक तो मेरा काम नहीं चल रहा, और मैंने दूसरा मसला ये है कि मैंने लोगों से पैसे देने हैं, वो पैसे नहीं मुझे मिले। हत्ता कि ये हालात बन जाते हैं, रोजाना खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। ये मसला है। काम क्या कर रहे हैं आप? लोग मेरे पैसे नहीं दे रहे। फलक शेर, काम क्या करते हैं आप? सब्जी का। सब्जी का करते हैं, ठीक है सही। ठीक है फलक शेर, आपको जवाब देते हैं। एक और कॉलर हैं, पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? मोहम्मद आमिर मानसहरा से। जी मोहम्मद आमिर, क्या पूछेंगे?
ड्रॉप होगी और मोहम्मद आमिर की कॉल। मोहम्मद आमिर, आप फिर से जो है कॉल मिलाने की कोशिश कीजिएगा जब तक हम जवाब देते हैं। फलक शेर 12 जून 1983 सब्जी काम वगैरह जो करते हैं सब्जियों का काम बिल्कुल सही है इनका, जो लेकिन नेचुरली जो उनकी बर्थ है, उनका नाम है, उस हिसाब से उनको थोड़ी डिफिकल्टी फेस हो रही है। इसके लिए मैं बता देता हूँ कि क्योंकि सब्जी का ही काम कर रहे हैं तो वेडनेसडे के दिन, क्योंकि ये इनकी बर्थ के हिसाब से है, वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन आप अपने दिन में रखें हैं, बुध और जुमेरात। बुध के दिन आपका सब्जी का ही काम है तो सब्जी ही सदका करनी है बुध के दिन, अच्छी बात है, ठीक है। उसी को डोनेट करना है, उसी में से थोड़ा सा पोर्शन किसी भी गरीब को, जरूरतमंद को आप दे दिया करें बुध के दिन। सही। दूसरा जो सदका है वो जुमेरात का है। थर्सडे के दिन आपने किसी भी पीली चीज का, जिसके अंदर पीली दाल हो सकती है, कोई पीली और कोई मिठाई हो सकती है, जो आप ले सकें, आपने जुमेरात के दिन पीली चीज का सदका करना है और बुध के दिन आपने हरी ग्रीन वेजिटेबल का सदका करना है, हरी सब्जी का। तो आप ये 2 सदके करना शुरू करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा एक तो आपका कर्ज वाला जो मामला है ये आसानी की तरफ हो जाएगा, जो लोगों ने आपके पैसे देने तो वो आप रिट्रीव करना शुरू कर देंगे, और दूसरे आपके कारोबार में वुसअत पैदा हो जाएगी, बरकत पैदा हो जाएगी। और यहाँ पे इनके लिए एक बात ऐड करूंगी कि जब आज इन्होंने कहा कि इनका सब्जी का कारोबार है और आपने एकदम से कहा कि बुध वाले दिन तो देनी ही सब्जी, तो इससे अच्छी क्या बात है। तो आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा सदका इस तरह दें, इसको करते ही रहा करें। मैंने एक आज स्टोरी मैंने शेयर की थी नाप तोल के हवाले से, नाप तोल में कमी ना करना, वो भी बड़ी एक चीज है कि अगर आपने अपने कारोबार को फ्लोरिश करना है ना, तो आप कभी भी जो है किसी चीज में ज्यादा दें, ज्यादा दें, ज्यादा तोल के दे दें, होगी, कम को ना देखें, ज्यादा तोल के दे दें। हाँ। तो वो आपको अल्लाह की तरफ उसको खुद ब खुद बैलेंस करती रहेगी आपके पास। ये हम सोचते हैं कि हमारे पास से जा रहा है, हाँ। दर हकीकत आ रहा है, जा नहीं रहा है हमारे पास से। सही। बहुत शुक्रिया इरफान कामिल साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए और आपने जो स्टार्ट से बात की है शुरू से ही कि भाई सदका देना और खैरात देना, इसमें मेरा ख्याल से जितना देखें कुर्बानी, बिल्कुल ये फिर महीना कुर्बानी का शुरू हो गया। सैक्रिफाइस किस तरह, जो चीज आपको पसंद है वो आप दूसरे के लिए पसंद करें, आपको बहुत। और एक आखिरी उसके साथ जरूर मैं लोगों को कहूंगा, क्योंकि मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू हुआ है, ये अपने सामने बुराई को बढ़ते हुए फौरन रोक लीजिए। कहते हैं जितने अर्ली आप बुराई को रोक लेंगे उतनी छोटी कुर्बानी देनी पड़ेगी, जितनी बढ़ती जाएगी उतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। तो कोशिश करें उसको अपने अर्ली फेस पे रोक लें, चाहे वो आपके सामने एक छोटा सा ही कोई गलत काम क्यों ना हो रहा हो, उसको रोकें, बिल्कुल बोलने की जसारत पैदा करें। ये एक नेकी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका इरफान साहब। और आपको यहाँ पे कहूंगी कि इरफान साहब ने शुरू से ही लेके आखिर तक जब भी मेरे साथ बैठते हैं, हर कॉलर को बताते हैं कि सदका दें, खैरात दें। तो सदका खैरात जब हमारे जहन में आता है तो हमारे यही होता है कि पता नहीं अब क्या सदका दें, क्या खैरात दें, ये सारा बताते हैं इरफान साहब। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम बीइंग ए मुस्लिम ये जानते हैं कि सदका खैरात जो है ना, एक अच्छी बात कर देना भी सारे दिन में, अगर आप किसी से अच्छी बात कर देना वो भी एक सदका है। नहीं कर सकते, मुस्कुरा दीजिए, इससे बड़ा सदका क्या होगा। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।